हेलो गाइस, आज की स्टोरी में हम बात करेंगे CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इससे पहले मैंने आपको बताया था अपने वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में। अगर वो वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहले वो वीडियो देखनी है आपको, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। मैं इस वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास 10,000 कस्टमर है या बहुत कम कस्टमर है तो आप एज आ फ्रीलांसिंग अपने बिजनेस को रन कर सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। फिर आपके बाद में 20,000 कस्टमर, 15,000 वेब कस्टमर्स आपके पास आते हैं तो आप वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपके पास 50,000 कस्टमर आते हैं तो आप एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब इनको यूज़ तो आपने कर लिया, लेकिन कस्टमर आपके पास आया, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज़ किया, उनको आपके प्रोडक्ट की सर्विस बहुत अच्छी लगी, उन्होंने टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज़ दिया और वो चले गए। अब वो चले गए, इसका मतलब वो खेती आपके हाथ से निकल गई, आपकी खेती बर्बाद हो गई। आपको वो 50,000 कस्टमर को मैनेज कर एक ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू जहाँ पर उनकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उनके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, उनके डिटेल्स, उनकी कंपनीज़ की बायोडाटा, उनकी सारी इंफॉर्मेशन, उनकी जीमेल आईडी, उन्होंने कौन से प्रोडक्ट आपसे लिया है, कौन से सर्विसेज लिए, उनको कैसा वो सर्विस अच्छा लगा कि नहीं, उनको उस दिन प्रॉब्लम में जो प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा है आपसे, वो प्रॉब्लम में कौन सी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देनी होगी। और ये सॉफ्टवेयर कोई मामूली सॉफ्टवेयर नहीं। अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में या डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज या कोर्सेज जो प्रोवाइड करते हैं, अगर उनके ही पास CRM का कोई अगर इंफॉर्मेशन नहीं तो वो सबसे बड़े पॉइंट को स्किप कर रहा है। क्योंकि CRM एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जो आपको आपके कस्टमर के साथ में एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग क्रिएट करता है। एक बहुत अच्छे ऑथर ने एक बहुत अच्छी बात कही है, if you need to create a great bonding with the customer, you need to understand the behavior of consumer. आपको behavior of consumer समझना होगा तो आपको बॉन्डिंग, अगर आपको बॉन्डिंग क्रिएट करनी है कस्टमर के साथ में, तो आपको कंज्यूमर्स की अंडरस्टैंडिंग समझिए, और वो अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए CRM सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है। CRM प्लेटफॉर्म्स में आपकी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब जैसे ही ये आप क्या सोचते हो कि एक वेबसाइट बना देता हूँ, एप्लीकेशन बनाता हूँ, दोनों में मैं CRM सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर देता हूँ, वहाँ पर वो ये इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे और वहाँ से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ये इतना बेसिक नहीं। अगर आप इसको इतना ईजी समझ लोगे कि हाँ मैं इसको अपनी वेबसाइट पे ही बना देता हूँ या एप्लीकेशन पे ही दे देता हूँ, तो ये वर्क कभी भी नहीं करोगे। कुछ सॉफ्टवेयर कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स नहीं करते। अगर आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स हैं और आपको उनको डेली बेसिस पे मैनेज करना है, डेली बेसिस पे उनको अपडेट देना है, आपको फीडबैक इंजन लेते रहना है, उसके लिए आपको CRM सॉफ्टवेयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग स्टेज में भी आपको, अगर आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो तो भी आपको CRM सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ग्रोइंग स्टेज पे हो तो भी आपको CRM सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। और ये सारी कंपनीज इंडिया में अवेलेबल है। TCS जो हमारी सबसे पुरानी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये भी CRM सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं। सिमिलरली इन्फोसिस है, HCL है, फ्रेशवर्क्स है, ज़ोहो है, ज़ोहो भी बहुत ज़्यादा चीप रेट में अच्छी क्वालिटी के साथ में CRM प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो। अब बात करते हैं कि अगर आप CRM सॉफ्टवेयर्स को अपने प्लेटफॉर्म, अपनी वेबसाइट, एप्लीकेशन और अपनी कंपनीज के साथ में, अपने स्टार्टअप के साथ में अगर इंटीग्रेट नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कस्टमर के साथ में आपको रिलेशनशिप या लॉयल्टी आप बना ही नहीं सकते। लॉयल्टी बनाने के लिए आपको डेली बेसिस पे उनसे अपडेट लेना होगा, डेली बेसिस पे आपको फीडबैक्स लेने होंगे। जैसी फीडबैक मिलेगा आप उनको रिस्पॉन्ड करोगे। कभी भी कस्टमर को जब आप रिस्पॉन्ड करते हो ना, तो कस्टमर को ये लगता है कि ये सिर्फ बेचने वाला नहीं, ये हमारे साथ में जुड़ने वाला। जिस तरह इसने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसी तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ ये मेरे साथ में जुड़ने वाला, यानी ये हमेशा मेरे साथ में रहेगा।
तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो लेवल होता है ना, वो 5 आउट ऑफ 5 बन जाता है। इसलिए अगर कस्टमर को लॉयल बनाना है तो CRM की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कभी भी कस्टमर अगर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आपसे परचेस करता है तो आप उनको प्राइस हाई करके देते या प्राइस कम करके देता। तो स्टार्टिंग स्टेज में अगर आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है तो आपने उनको कम प्राइस में दे दिया। उसके बाद में जब आपने CRM को बिल्ड किया है तो आपको पता है कि इसने मैंने इसको पहले कम प्राइस में दिया था, अभी इसको थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करना है, बस मैं इसको मल्टीपल सर्विस भी दे सकता हूँ। तो जब आप मल्टीपल सर्विस भी देते हो तो एज अ क्रॉस मार्केटिंग आपका बिजनेस भी डबल होता है, क्योंकि आप एक कस्टमर को नहीं देते हो, ऐसे बहुत से कस्टमर, जैसे कि 10,000 कस्टमर को आप मल्टीपल सर्विस भी देते हो प्लस उनसे मंथली चार्ज भी करते हो। तो आपको रेंज वाइज भी आपको प्रॉफिट होता है अगर आप CRM को बिल्ड करते हो। इससे आपका बिजनेस ग्रो भी होता है। इवन दो अगर आपके पास न्यू कस्टमर नहीं आते, कभी कभी आप न्यू एडवर्टीजमेंट्स रन करते हो, कैंपेन्स रन करते हो, लेकिन आपको वहाँ से रिजल्ट नहीं भी मिलते हैं, तो ये जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है इन्हीं के थ्रू आप अपना रिकरिंग रेवेन्यू बना सकते। तो यहाँ से क्या होता है, CRM आपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर दिया, फीडबैक्स लेते रहे, अपडेट्स देते रहे, आपने इनको अपना लॉयल कस्टमर बनाया, लॉयल कस्टमर से आपके रिपीट कस्टमर बने और रिपीट कस्टमर से आपके एक रिकरिंग रेवेन्यू बन गया। अब आपको ये मंथली रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है। इवन दो अगर आपने न्यू कस्टमर को एक्वायर नहीं भी किया तो ये आपके लॉयल कस्टमर आपको रिकरिंग रेवेन्यू देते रहेंगे। ये बेनिफिट होता है CRM का। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट देखो, अगर आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना है और डेफिनेटली बिजनेस जब ग्रो होता है तो आपको प्रॉफिट भी उतना होता है। जब प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप एज अ CRM के लिए दे सकते हैं। कुछ CRM सॉफ्टवेयर्स आपको मंथली बेसिस पे मिलते हैं, कुछ CRM सॉफ्टवेयर्स आपको डेली बेसिस पे भी मिल जाते हैं कि आप अगर एक बार चेक कीजिए, 40 डेज इसका ट्रायल लीजिए, उसके बाद में अगर आप हमारी सर्विस, हमारा एप्लीकेशन अगर बेटर लगता है तो आप उसको आगे स्केल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता तो आप इसे स्केल कर सकते हो। मैं कहता हूँ आपको कि आप ईयरली का प्लान चूज़ कीजिए किसी भी कंपनी से। रिकमेंड मैं करता हूँ कि आप Zoho को यूज़ कीजिए, क्योंकि वो अफोर्डेबल है और उनका सिस्टम भी फास्ट है और वो आपको ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे, आपको सजेशंस और रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपके लिए बेटर है। और भी बहुत सारी कंपनीज है, TCS, इन्फोसिस और फ्रेशवर्क जैसी बड़ी कंपनीज है जो यही सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही। तो CRM के बारे में आपने डिटेल में जान लिया, और इससे भी और डिटेल में जानना है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इन्हीं कंपनीज जो ये CRM सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करते, इन कंपनी से आप टेलीकॉल पे किसी भी टेलीकॉलर से या ईमेल्स के थ्रू बात कर सकते हैं, वो आपको इससे ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। मैंने आपको गाइडलाइंस देने के लिए एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर आप रन करते हो, उसके लिए मैंने आपको CRM के बारे में बता दिया। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई, कैप लग गई, या मैंने कुछ चीज़ नहीं बताई, या कुछ चीज़ मुझसे छूट गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली इसका रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।